जिस तरह से अब प्रक्रिया शुरू हो गई है और हिरासत में तो उन्हें ले लिया गया है, लेकिन अब वहां से ईडी के दफ्तर ले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन ईडी ने जिस तरह से ये कार्रवाई की है, शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पर छापेमारी की, छापेमारी चलती रही और राउत के घर के बाहर सियासत भी अपने चरम पर पहुंची। आज दिन भर क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पर पत्राचाल घोटाले मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुबह तड़के ईडी की टीम जो है उनके घर पर पहुंचकर इस वक्त सर्च ऑपरेशन उनका जारी है। रात भर जागने वाली मुंबई की नींद आज सुबह इस खबर से खुली। मीडिया में शिवसेना की जबान और चेहरा बन चुके संजय राउत के घर ईडी ने सुबह सुबह ही दस्तक दे दी। ईडी के एक्शन के बाद जब संजय राउत पहली बार दिखे तो अपने घर की खिड़की पर दिखे, हाथ हिलाते हुए। पात्राचौल केस में ईडी की टीम राउत के घर पहुंचे। राउत पर जांच में सहयोग नहीं देने का आरोप है। ईडी ने संजय राउत के घर में सर्च भी किया। संजय राउत ईडी के रडार पर काफी समय से हैं। आज जब सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची तो एजेंडा साफ था, संजय राउत से पूछताछ और उनके घर में दस्तावेजों की तलाश। जैसे ही ईडी पहुंची कुछ देर बाद उनके वकील विक्रांत सबने भी उनके घर पहुंचे। ईडी टीम के पहुंचने के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया, जिसमें समर्पण नहीं करने के दावे से लेकर बाला साहेब ठाकरे की कसम तक खा ली। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ती रहेगी, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। किसी भी घोटाले से मेरा रत्ती भर भी संबंध नहीं है। मैं बाला साहब की कसम लेकर बताता हूं, बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ता रहूंगा। ईडी की टीम ने संजय राउत से पत्राचौल मामले से जुड़े सवाल पूछे और कई बार दस्तावेज दिखाकर पूछे सवाल। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी है कि ईडी संजय राउत से पत्राचाल मामले में ही पूछताछ कर रही है। ईडी ने राउत के घर से कई सारे दस्तावेज भी खंगाले और इन दस्तावेजों को दिखाकर भी कई सारे सवाल पूछे गए। परिवार के करीबियों का दावा है कि इन सवालों के जवाब देते हुए राउत में आत्मविश्वास दिखाई दिया। ईडी की टीम राउत के घर के अंदर मौजूद थी और बाहर सियासी घमासान शुरू हो गया। ये जो राजनीति गंदी चल रही है, बदले की भावना, दूसरा क्या है। उन्होंने आज ट्वीट किया, किसी भी हालत में मर जाऊंगा लेकिन शरण नहीं जाऊंगा। ये ट्वीट उनकी निष्ठा का प्रतीक है, उनके धारिष्ठ का, धैर्य का प्रतीक है। नहीं, ईडी अपना काम कर रही है, वो संजय राउत हो या कोई हो, गड़बड़ कीजिएगा तो ईडी वहां पहुंचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? आप खुद ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं। हनुमान चालीसा मुद्दे पर शिवसेना को घेरने पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी राउत पर निशाने की गंगा में हाथ धोने से परहेज नहीं किया। तो वहीं शिंदे गुट के विधायक जय शिरसाट ने भी राउत को निशाने पर लिया। संजय राउत जी, अगर चोरी नहीं तो डर किस बात का है? अगर आप चोरी नहीं किया है आपने, तो आपने क्यों पार्लियामेंट सेशन होने का कारण देके समय मांगा? आपने क्यों हॉस्पिटल में हूँ करके मुझे आगे की समय दीजिए? आप अगर चोरी नहीं की है, बोलते ना पाप का घड़ा भरा है, तो वो फूटेगा जरूर। और संजय राउत जी का आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। संजय राउत जी ने इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि ट्वीट करके महाराष्ट्र की दिशा को अलग तरीके से लेके जानी चाहिए। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो समय आज उनके पर आया है। वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी रही कांग्रेस और शिवसेना डिफेंसिव मोड में हैं और इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। जिस तरह से देश में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को या विपक्ष के नेताओं को झुकाने के लिए या अपने पक्ष में शामिल करने के लिए किया जा रहा है, तो इस देश की जनता वो अंतिम सत्य है।
इस देश की जनता जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इस तरह का जो वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है उसको हम नकारते हैं, सिरे से ठुकराते हैं और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। सारा विपक्ष जो है अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं डर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत पर हो रही कार्रवाई क्या बदले की भावना से की जा रही है, जैसा कि शिवसेना और कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर संजय राउत पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई में कोई सच्चाई भी है। क्या है पत्राचाल घोटाला मामला, ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी को लेकर जांच हो रही है। 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत आरोपी हैं। चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर यह आरोप है। प्रवीण राउत की कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। पत्राचौल में 3000 फ्लैट बनाए जाने थे। 672 फ्लैट चौल के निवासियों को मिलने थे। प्राइवेट बिल्डरों को जमीन बेचने का आरोप। अब ये समझिए कि शिवसेना सांसद संजय राउत के तार इस केस में कैसे जुड़े हैं। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख दिए। आरोप है कि 55 लाख में संजय राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा, जिसे ईडी ने जब्त किया है। जिस पत्राचौल घोटाले की जांच संजय राउत के घर तक पहुंची है, वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे काफी हद तक मामला समझ में आ जाएगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके का पत्राचाल है और यहाँ पर पहले चौल के घर हुआ करते थे और सैकड़ों परिवार यहाँ पर रहा करते थे। साल 2009 के बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस पत्राचाल को डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी और यहाँ रहने वाले टेनेंट को घर दिया जाएगा। जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और कंपनी पर यह जिम्मेदारी थी कि यहाँ रहने वाले जो टेनेंट हैं, जो फिलहाल आपको सामने की इस 4 मंजिला इमारत पर, जो कि एक टेम्परेरी इमारत बनाई गई है, इसमें रहने वाले टेनेंट को घर दिया जाएगा। यह काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। लेकिन प्रवीण राउत पर आरोप है कि उन्होंने पत्राचाल में रहने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की। दरअसल मुंबई के गोरेगांव स्थित में ये जो पत्राचाल, ये महारा का प्लॉट है। आरोपों के मुताबिक प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने इस लैंड के कुछ हिस्से को निजी बिल्डरों को बेच दिया, जबकि इस चौल को डेवलप करने का पूरा काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पत्राचौल में 3000 फ्लैट बनाने थे, जिसमें से 672 फ्लैट यहाँ के टेनेंट को देने थे और बाकी के जो बचे हुए फ्लैट थे वो महारा और डेवलपर के बीच बांटे जाने थे। लेकिन साल 2010 में प्रवीण राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी की 25% हिस्सेदारी एसडीआईएल को बेच दी। एसडीआईएल वही कंपनी है जो वाधवा बंधुओं की कंपनी है। एसडीआईएल ने ही जब साल 2018 में पीएमसी बैंक घोटाले में नाम सामने आया, उसके बाद ही ये पत्राचाल घोटाले का भी नाम सामने आया और तब ये जो पत्राचाल घोटाला है वो सुर्खियों में रहा। साल 2011, 12, 13 में यह जानकारी निकलकर सामने आई कि इस प्लॉट के, पत्राचाल प्लॉट के कई हिस्सों को दूसरे प्राइवेट बिल्डरों को भी बेच दिया गया। उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इस इलाके को रीडेवलप करें। साल 2020 में जब पीएमसी बैंक घोटाले की जांच की गई, तब गुरु आशीष कंपनी का नाम निकलकर सामने आया और उसमें हुए भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई। राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है। ईडी की जांच के दायरे में संजय राउत पहले से ही हैं, लेकिन रविवार को उनके घर पर पड़े एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। खुद एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने ईडी की जांच पर जो कहा वो भी सुनिए। कोई राजनीतिक फायदे तोटे के लिए हमारे ऊपर, हमारे जैसे लोगों के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन संघर्ष पार्टी का है और मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारे ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी पार्टी से जुड़ी है कि इस कठिन समय में मैं पार्टी के साथ न रहूँ। हमारे कुछ लोग तो इस डर से भाग गए हमारे से। कल तक हमारे साथ बैठे थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे और सुबह देखता हूँ तो ये सब जिसका नाम लिया एजेंसीज के डर से भाग गए। लेकिन हम नहीं डरने वाले, हम पार्टी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। तो जांच चल रही है, आपको नहीं लगता कि आपको अरेस्ट कर लेंगे? करने दो, आप तैयार है अरेस्ट होने के लिए? अगर कोई चाहता है मुझे अरेस्ट होने से पार्टी टूट जाएगी तो भ्रम में है, मेरी पार्टी और मजबूत हो। ईडी की जांच पर हर पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी एक्शन में है उससे महाराष्ट्र की राजनीति में आया ये ताजा बवंडर अभी थमता नहीं दिख रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।